जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मॉडल 4 लेक्चर 4। वैसे तो ये मॉडल 5 है माइकल के हिसाब से, लेकिन मॉडल 4 में कुछ ख़ास था नहीं, तो मैंने उसका मॉडल 5 मॉडल 4 में कर लिया है। ठीक है, हमारे हिसाब से मॉडल 4 होगा क्योंकि हमने मॉडल 4 को स्किप किया है वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे ये मॉडल 5 है। द रीज़न इज़ कि उसमें कुछ ख़ास था नहीं, वही प्रीवियस चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं, और मतलब कि कुछ उसमें ख़ास था नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। हाँ, अगर आपने फिर भी उसको पूरा करना है तो फिर आप जाके वहाँ से उसके ऑफिशियल चैनल से देख सकते हैं, जिसमें बार बार वो प्रीवियस चीज़ों को रिपीट कर रहा है। इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है अगले मॉडल पे जंप किया, जिसमें आज मॉडल 4 हमारा है, और इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आईसीटी डेली रेंज एक्सपेंशन। अभी तक हमने वीकली रेंज पढ़ी, मंथली रेंज एक्सपेंशन पढ़ी। आज जो हम करने वाले हैं वो डेली रेंज एक्सपेंशन। आज जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है इंट्राडे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन ट्रेडिंग मॉडल नंबर 4, जिसमें हम डेली जो हमारे सेटअप्स बनते हैं, जो हमारा एक सिनेरियो होगा मार्केट को देखने का, आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे एक मार्केट ओपन होती है और वो फिर बाय साइड निकलती है, ठीक है, किसी भी रिजेक्शन ब्लॉक पे जाती है, या एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाती है और साथ अपने जो भी बाय स्टॉप के लिक्विडिटी पूल्स या इक्वल हाइज जो होते हैं डेली पर, उनको स्टॉप रन करती है, जिस तरह प्रीवियस हमने देखा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इसमें भी कोई ना कोई इक्वल लोज या डेली के या सेल स्टॉप होंगे, या कोई इस तरह का रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह या ईटीसी, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ट्रेडिंग मॉडल जो इंट्राडे है मॉडल 4, इसमें हमने सबसे पहले एशिया रेंज को देखना है कि एशिया रेंज हमारे पास क्या कर रहे हैं। देखना क्या है उसको देखते हैं पहले। कहता है कि आपने द आइडियल कंसिडरेशन इज व्हेन द रेंज बिटवीन 8 PM ईस्टर्न टाइम एंड मिडनाइट ईस्टर्न टाइम इज फाउंड टू बी अ क्लियर डिसर्नेबल ट्रेडिंग रेंज, नॉट ट्रेंडिंग। ठीक है, आपने एक रेंज देखनी है, एक ट्रेंड नहीं देखना, जिसमें मार्केट क्या करेगी, वो रेंज कर रही होगी। कहाँ से कहाँ तक? 8 से मिडनाइट तक, यानी कि 8 PM टू मिडनाइट, 00:20 से 00। ये आप अपने माइंड में ये चीज़ रख लें कि हमने क्या करना है, UTC-4 के मुताबिक या UTC-5 के मुताबिक आपने 20 से 00 ये आपने मार्क कर लेना है, जो कि एशिया रेंज हमारे पास यहाँ से बनेगा। मार्केट मेकर मॉडल में हम ये चीज़ें ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द आइडियल रेंज ऑफ पिप्स इज 20+ पिप टू बी कंसिडर्ड। हमारे पास 20 पिप का मूव होना चाहिए, 20+ पिप का, इससे कम नहीं होना चाहिए। इफ द रेंज इज लेस देन 20 पिप, डू नॉट यूज द एशिया रेंज फॉर एक्सपेंशन ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट टू यूज द फ्लाउट। कहता है कि आपने अगर ये 20+ पिप का मूव है तो फिर आप एशिया रेंज को नहीं ट्रेड करोगे। फिर वो कैसे करोगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। फ्लाउट को यूज़ करोगे। अब फ्लाउट क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले 20 से 00 तक डेट मतलब कि मार्क करना है, जो रेंज होगी वहां पर रेंज होनी चाहिए, ट्रेंड नहीं होना चाहिए, एक बाय का या बियरिश का ट्रेंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब सीन क्या होना चाहिए, द आइडियल रेंज ऑफ पिप्स इज 20+ पिप, कि 20 पिप का आपके पास जो है ऑलमोस्ट वो हो, और इससे ज़्यादा ना हो, 20+ हो, 20 से कम ना हो, ठीक है। अगर 20 से कम है तो आपने एशिया रेंज को नहीं यूज़ करना। ये चीज़ आपने अपने माइंड में ठोक देनी है, बिठा लेनी है, और ऐसे बिठानी है जैसे आपके जहन में बैठी हो, ठीक है। फ्लाउट काउंट क्या हमारे पास, कहता है द आइडियल कंसिडरेशन इज व्हेन द रेंज ऑन बोथ द CBDR एंड एशियन रेंज आर नॉट फेवरेबल। कहता है कि CBDR की रेंज और एशियन रेंज दोनों अगर फेवरेबल नहीं है, फिर आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आपने एशिया की रेंज को देखना है। इसमें मैंने एक चीज़ मिस की है, CBDR का टाइम हमारे पास स्टार्ट होता है, द आइडियल रेंज ऑफ पिप इज नॉट लिमिटेड एज वी विल यूज द 4 PM ईस्टर्न टाइम टू मिडनाइट। यहां से आपको 16 से मिडनाइट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ये चीज़ समझो ज़रा, 16 से हमारे पास जो टाइम होगा 20 तक, ये हमारे पास कौन सा टाइम है, राइटिंग पे नहीं जाना, अच्छा, ये हमारे पास CBDR रेंज है, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, CBDR 20 से हमारे पास आगे कौन सा है, 00 तक, ये है एशिया रेंज, ठीक है। एशिया रेंज हमारे पास ये बन रही है। अब सीन क्या होगा कि जब हम दोनों को देख रहे हैं, जैसे अब ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं उतर रहा, ये 20 पिप्स नहीं दे रहा, 20 पिप्स प्लस का हमारे पास ये नहीं है एशिया रेंज, देन हम क्या करेंगे कि दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, दोनों रेंज का हाई और लो मार्क कर लेंगे।
एंड देन उसके ऊपर हम अपना जो भी मतलब कि अपनी रेंज है वो निकालेंगे। ठीक है, रेंज कैसे निकालनी है वो आगे जाऊंगा, बार बार कहोगे कि ये रेंज निकालनी कैसे, ये भी बता दो, ये आगे बताता हूँ। द आइडियल रेंज ऑफ पिप इज नॉट लिमिटेड एज वी विल यूज द 4 PM ईस्टर्न टाइम, जो कि आपके पास 16 होगा। CBDR का बता रहा हूँ, ठीक है, ये CBDR का 4 PM इज 16, ठीक है। मिडनाइट इज 00, कहता है कि अगर वी विल यूज द 4 PM टू मिडनाइट, अगर हम इस तक जाते हैं एंड एक्सपेंड ऑन दिस रेंज इन मल्टीपल्स ऑफ 50% इंक्रीमेंट्स, सी मेंटरशिप लेसन ऑन फ्लाउट फॉर मोर डिटेल। अच्छा, ये कहता है कि भाई आपने इन दोनों को मिला लेना है, फिर इसका जो 50% की जो रेंज होगी वो हमारे पास फ्लाउट होगी। ठीक है, अभी आगे इंशाल्लाह इसको मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा मार्केट में कि ये किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो हमने उसकी 20% मतलब उसको हमने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है, और उसकी जो 50% की रेंज होगी हमने उसको यूज़ करना है। कहता है द इम्प्लीमेंट ऑफ, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, द PDA रेज एंड इंट्राडे ओपन फ्लाउट। अब हमने आगे इसको लेकर कैसे चलना है, तो कहता है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे। Expansion levels, the implementation of the standard deviation expansion level should be coupled with the logical level of short term liquidity pool। कहता है कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के जो एक्सपेंशन लेवल्स होंगे वो आपके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पूल के साथ कनेक्टेड होने चाहिए या कपल होने चाहिए, उसके ऊपर ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है, उसके आसपास आ रहे हो, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। This is to say expansion level that overlap with the previous day high or low and the previous intraday high or low will have more probabilities of finding success and accuracy। यहाँ पर ये कहता है कि आपके जो एक्सपेंशन लेवल्स हैं वो कहाँ पे हो, या तो आपके पास डे के हाई या लो पे हो, जैसे हमारे पास कोई भी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है, जैसे मैं बार बार आपको चीखता हूँ कि भाई PDH और PDL मार्क किया करो, प्रीवियस वीक हाई और लोज मार्क करो। ये मैं क्यों कहता हूँ, दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, कि इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, अब कहता है कि आपने प्रीवियस ये चीज़ें तो कर ली, इंट्रा हाई और लो जो होते हैं वो भी करने हैं। जैसे इंट्रा डे हमारा चल रहा है, अब इस डे ने लो पहले यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, अब मार्केट अगेन ऐसे जा रही है, तो आपके पास पता हो कि हाँ भाई इंट्रा डे हमारे पास ये वाला लो लगा के गया है, अगेन मार्केट इसको पर्च कर सकती है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक इंट्रा डे लग गया। इसी तरीके से आपने इंट्रा वीक का हाई और इंट्रा वीक का लो भी मार्क करना है। उस वीक का हाई जिस वीक में आप ट्रेड कर रहे हो उसके हाईज एंड लोज भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जो एक्सपेंशन लेवल्स होंगे, जो उसके लेवल्स आएंगे फिबोनाची टूल के हिसाब से, वो हमारे पास किसी लिक्विडिटी पूल के पास आने चाहिए, प्रीवियस डे हाईज एंड लोज पे हो, प्रीवियस वीक हाईज एंड लोज पे हो, तो भी हमारे लिए चलेगा। थोड़ा सा इसको चार्ट पे करते हैं, फिर आते हैं वापस, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी ये जितनी भी आगे खिचड़ी है उसको हम थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे कि हाँ भाई हमने इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। अच्छा, तो भाई ये मेरे पास है यूरो USD का चार्ट, और यहाँ पर मैं अभी जो आपको बताने लगा हूँ वो हमारे पास इस वीक को हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैं ये रेंज मार्क कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट है, ये तकरीबन हमारी रेंज है ऑलमोस्ट फ्राइडे तक, ठीक है। यहाँ से ये मंडे स्टार्टेड है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज कर लेता हूँ एंड विजिबिलिटीज़ इसकी मैं खोल देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हाँ भाई ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है हमारे पास, और एक वीक को हम देख रहे हैं, ठीक है, एक वीकली का चार्ट है, तो इसमें आपने प्रीवियस डे हाईज एंड लोज मार्क कर लेने हैं जैसे हम करते हैं। अब जैसे ये प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस वीक का हाई हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक प्रीवियस वीक का लो जो है वो स्वीप हुआ हुआ, ये हम मार्क कर देंगे। यहाँ से हमारे पास ये वीक चल रहा है, ठीक है, ये वाला इस कैंडल से 20 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई सॉरी 20, क्या बात है, क्या चवल मार दिए मैंने। अच्छा, प्रीवियस वीक का लो हमारे पास ये स्वीप हो रहा है। खैर, इसी तरीके से हम H4 पर जाएंगे। अब H4 पर जब हम गए तो यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग रेंज गैप बना है, लाइक फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमारे पास क्या है, ये एक ORG है, इसको मैंने ज़रा ब्लैक शेडेड कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास ORG है, ओपनिंग रेंज गैप। यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस है वो किस चीज़ पे है वो भी मैं बताता हूँ। अब ये सब चीज़ें तो हमने मार्क कर ली। डेली के हिसाब से हमारे पास क्या था, प्रीवियस वीक का लो स्वीप था, ये एक पूरी रेंज थी, ठीक है।
एंड यहाँ पे हमारे पास एक ये गैप था माइनस सा, ठीक है। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम का जोन आ रहा है, ये जो 0.5 का मैंने ये ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे 20 डेज़ का लो पर जाए प्रीवियसली, एंड ये हमारे पास जो है मार्केट अब बाय साइड जा रही है। तो इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आपने ये देखना है कि आप अपडा डेटा रेंजेस के हिसाब से किस जोन में अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आपके लास्ट 20 डेज़ का है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट ये शायद इसका 0.25 ही निकले, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किधर हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास ये क्या बन रहा है, 0.25 का एरिया, एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया हमारे पास बन रहा है। अच्छी खासी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, इतनी सारी चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद अब हमने जाना है इंट्राडे की तरफ। तो H1 आप लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा। H1 की तरफ अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मंडे की मूवमेंट है। ये यहाँ से हमारे पास मंडे आ रहा है एंड देन ये हमारे पास ट्यूसडे को लो लगा एंड देन, ठीक है। अब आपने जितने भी प्रीवियस हमने मॉडल पढ़े, प्रीवियस मॉडल्स में हमने पढ़ा है कि डेली वीकली एक्सपेंशन कैसे करनी है, मंथली एक्सपेंशन कैसे करनी है। आज हम डेली एक्सपेंशन की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपको जो चीज़ें करवाई गई हैं वो चीज़ आपने नहीं भूलनी। जो आपको करवा दी गई हैं उन चीज़ों को इसके साथ आपने मर्ज करना है, ठीक है। ये जो पर्पल सी लाइन है इसको आपने याद रखना है। ये आपके पास न्यू वीक ओपनिंग है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पहचान हो। इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास न्यू वीक का ओपनिंग है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मंडे का सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज और पहले हम जरा थोड़ा सा 15 मिनट पे चले जाएं ताकि आपको क्लियर हो सके। अच्छा, मैंने इस वीक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि टोटली कंसोलिडेट करता रहा और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए ये वीक ज़रा अच्छा वर्क किया, मैं इस वजह से इस वीक को कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला रूल जो हमने स्टडी किया था कि हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास एशिया सेशन और CBDR जो रेंज थी, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज जो है, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करनी है। अच्छा, मैंने ये जो बॉक्सेस इसमें ड्रा हैं, ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है, ये 16 से ये यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा तो 0 तक तकरीबन आ रहा है, ठीक है। ये पूरा ये उसकी रेंज आ रही है। अच्छा, ये दोनों की रेंज अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 एक पिप का मूव आ रहा है या कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लगाता हूँ, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे यूज़ करनी है, इसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग है इसकी, यहाँ पे आप इसके जो है ना स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये मैं एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं बीच में मैं ये हटा दूँ तो फिर आप ले लो बेशक। हाँ बस ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट अपना ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आपने जो है ना अपने लेवल जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, ये जो सीन है 0 से 1 पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास -0.5 -1 का जो लेवल है वो मैच हो रहा है इसके साथ। अब मैंने देखना है कि भाई कहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी मौजूद है। 0.5 पे मेरे पास ORG का जो गैप था वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है और -1 पे मेरे पास लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं। -1 के पास लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं। अब अगर -1 मेरा मैच हो रहा है तो -1 के ऊपर जब लिक्विडिटी पूल जाएगी तो हमें माइकल ने क्या बताया कि 5 से 10 पिप का मूव, 15 पिप का मूव एक्स्ट्रा देती है मार्केट। 10 पिप का एक्स्ट्रा मूव देगी, 5 या 10 पिप का एक्स्ट्रा मूव लाजमी देती है जब अर्ली बायर्स एंटर होते हैं। 0.25 पे आपको एक दफ़ा एंट्री दी, अगेन मार्केट से ट्यूसडे को इसने लो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ट्यूसडे के न्यूयॉर्क सेशन में आपको यहाँ पर एंट्री मिली एंड देन यू कैन सी हाउ वी कैन डिलीवर दिस प्राइस, कि यहाँ पे किस तरीके से ये प्राइस हमारे पास जा रही है। 0.25 से 0.5 के एरिया तक कैसे भागी है। अब -1 का जो एरिया था ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबल बन गया था क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जोन था। देखो किस तरीके से प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। पहला बाउंस कैसे आया, अगेन जब मार्केट ने लो लगाया 0.5 के एरिया कवर किया पूरी रेंज का, कैसे बाय गई मार्केट, कितना इजीली मार्केट ने प्राइस को डिलीवर किया। अब ये जो रेंज थी ये तो हमारे पास ओवरऑल CBDR की थी। अब यहाँ पर इस रेंज को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये एक रेंज हमारे पास आ रही है, कितनी रेंज है ये, तकरीबन 13 पिप का मूव है ये, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम एक मिनट, सॉरी ये मैग्नेट हटा देते हैं। ये देखो 13 पिप का मूव, इस 13 पिप के मूव को हम अब नहीं ले सकते। यहाँ पर माइकल कहता है कि आप पूरे दिन को लें, जो प्रीवियस डे है उसकी रेंज को जो है आप ले लें और उसके ऊपर जो है आप लगाएं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा,
ठीक है। प्रीवियस वीक लो हमारे पास क्या कर रहा है, वो स्वीप हो रहा है, -1 पे हमारे पास अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल बन रहा है, ये ओके है मेरे लिए। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर हम लगा लेते हैं, वैसे ही मैं इस पे लगा देता हूँ। ठीक है, दिस टू दिस, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लग गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0.5 के एरिया लिक्विडिटी थी पर जुई, ये 4-5 पिप का फ़र्क होगा या शायद 2 पिप से इसने जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन के लेवल को छोड़ा है। और देखो कितना इजीली मार्केट वहाँ से ड्रॉप हुई है, तकरीबन 2 पिप का मूव रहता है। ठीक है, अच्छा अगेन हम इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ से हम एक वीकली एक्सपेंशन को भी देख रहे हैं और इंट्राडे की वॉलेटिलिटी को भी देख रहे हैं, दोनों चीज़ें हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ये एक रेंज है, मैं इसको थोड़ा सा काउंट कर लेता हूँ कि भाई ये कितना है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये तकरीबन 18 पिप का मूव है, 15+ पिप का होना चाहिए। ठीक है, ताकि 15 पिप से ज़्यादा, 15 या 20 पिप प्लस होना चाहिए। 15 पिप भी हो जाए तो भी आपके लिए ये वर्क करेगा। आपने करना क्या है कि जो 16 का लेवल है, 16 का जो टाइम है वो आपने मार्क कर लेना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 16 से लेके 20 तक आपके पास जो पहली रेंज आएगी वो होगी सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। क्या चीज़? सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। 15 पिप का अगर सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज हो जाए तो भी ओके है। ठीक है, 15 पिप से ऊपर हो या 20 पिप तक हो चल जाएगा, 20 पिप प्लस होना चाहिए। ठीक है, और 15 पिप से भी आप सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चलो थोड़ा सा सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज को देख लेते हैं। यहाँ से जैसे ये 19 टू ये तकरीबन हमारा 13 पिप का मूव है, 12-13 पिप का मूव है। ठीक है, इससे कम है। अब होल जो हमारे पास एक ये सिस्टम बन रहा है, ये हमारा तकरीबन कितना पिप का मूव आ रहा है, 19 पिप का, मतलब कि 18-19 पिप हमारा बन रहा है, यानी कि 20 पिप कर लेते हैं हम, 19 पिप कर लो जो भी है, लेकिन ये हमारे पास एक प्रॉपर दोनों का बन रहा है, तो हम दोनों को मर्ज करके लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों रेंजेस को, एशिया को भी और CBDR को भी। अब CBDR के हिसाब से ये तकरीबन हमारे पास 0.5 का लेवल इसके साथ मैच हो रहा था इस एरिया पे, जो कि HTF का कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा, कोई इनएफिशिएंसी होगी जहाँ पर मार्केट जो है वो जा रही है। ठीक है, कितने मूव से इसको छोड़ रही है, बोथ भी हुआ तो 1-2 पिप का ये मूव होगा। ठीक है, तकरीबन 2 पिप। ठीक है, 1.8 पिप जो है हमारे पास ये रह गया। अब यहाँ से देखो, जब मार्केट निकली तो हमारे पास जो प्रीमियम स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं उस हिसाब से -7 एंड -5 एक जगह पर मैच हो रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल ऑब्जेक्टिव जो होगा वो थर्सडे के आसपास होना चाहिए। किसके आसपास होना चाहिए? थर्सडे के। या हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि हम वीक को किस तरीके से, एक पूरे वीक को कैसे हम ट्रेड करेंगे। वीकली एक्सपेंशन जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास -6 -8 ये जो एरियाज हैं ये आपके पास इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास कोई जो है लिक्विडिटी होनी चाहिए, जो कि है। मैं इसको अगर शिफ्ट करूँगा H1 के चार्ट पे, वैसे तो गंद बहुत ज़्यादा बन गया है, बहरहाल यहाँ पर हम देख रहे थे -6 -8 एंड -4 वी हैव दिस लिक्विडिटी। ये एक लिक्विडिटी थी जो पर्ज हुई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बाकायदा एक लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ था। ये देखो, एक सेल मार्केट मेकर बाय मॉडल अगेन यहाँ पे पूरा हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर आपके पास एक एक्सपेंशन हुई। थर्सडे को मार्केट क्या करती है, अगर हम देखें 15 मिनट पे मैं वापस ड्रॉप कर रहा हूँ चार्ट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने अपना टारगेट ले लिया, ये तकरीबन टाइम हो रहा है न्यूयॉर्क सेशन का। क्या पढ़ा था हमने कि भाई थर्सडे वाले दिन आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपका वीकली रेंज एक्सपेंशन वाले लेक्चर को आप याद करो। वीकली रेंज एक्सपेंशन में हमने क्या स्टडी किया था कि भाई आपका जो टारगेट होगा वो कितना होगा, थर्सडे की न्यूयॉर्क का हाई, ये आपकी वीकली रेंज की एक्सपेंशन का हाई होना चाहिए। यहाँ पर जैसे भी हमने फ्लाउट लगाया 330 पे हमारे पास ये लो लग रहा है, इस पॉइंट पे प्रॉपर इम्बैलेंस है ये 30 मिनट का। यहाँ पे 0.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड होना चाहिए, जो कि होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ कितने पिप का मूव है, 2 पिप से छोड़ के आ रहा है, 1 या 2 पिप का फर्क हो रहा है, बार बार 2 पिप से छोड़ के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, 28 पिप का मूव है। ठीक है,
इसके लिए हम देख लेते हैं अब इस जहाँ पे हमारा वो क्राइटेरिया मेट हो रहा है, जहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई 15 पिप्स का मूव कब हमने, मतलब एक सिंगल हमारा कब होना चाहिए। तो ये तकरीबन हमारे पास 20 में हमारे पास ये लग रहा है, ये तो तकरीबन काफ़ी CBDR की रेंज का ही हाई लग रहा है। ऑलमोस्ट एशिया का अगर हमने लगाना है तो वो फिर यहाँ से लगेगा, ठीक है, वो इसका हाफ होगा शायद, इसका होगा यहाँ से ये ये चीज़, ठीक है। ये अब सिर्फ और सिर्फ CBDR को ले, उसको एशिया को ले लेते हैं अगर हम, तो ये हमारा एशिया एंड देन हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 0.5 और यहाँ से जो है हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, बाय जा रही है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको सिखा देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, आप इस तरह के एरिया जब भी आए ना, इसको आप एज अ हिडन PDRA आप ले सकते हो, ये याद रखो। ये मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स आपको दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आप DRT लगाएंगे, थोड़ी सी एडवांस जम मैंने यहाँ पे फेंका है, यहाँ पे इसको आप जाके ज़रा बैक टेस्ट करना और आप देखना कि ये आपके लिए कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस इम्बैलेंस को, इस बाय साइड इम्बैलेंस को मार्केट छोड़ के इस चीज़ को क्यों रिस्पेक्ट दे रही है, ये आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने एक आपको यूँ कह लो कि एक एक्स्ट्रा जेम दे दी है। अब यहाँ पर देखो -4 -8 हमारा टारगेट हो रहा है यहाँ पे, ये अब हमने थर्सडे को लगाया, ठीक है। थर्सडे की जो हमारी मतलब कि एक्सपेंशन थी, ये थर्सडे की एक्सपेंशन हमारी चल रही है, ठीक है। 0.5 के साथ अलाइन हुआ एंड देन यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट -4 को, सॉरी +4 को जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। अगेन हमारे पास फ्राइडे यहाँ पे चलना शुरू, सॉरी ये था वेडनेसडे, हाँ नहीं सॉरी थर्सडे, ये हमारे पास फ्राइडे है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ये हमारे पास फ्राइडे की मूवमेंट है। अब फ्राइडे को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्राइडे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज बन रही है। 26 पिप्स का मूव है, ठीक है, 26 पिप का मूव है। यहाँ से हम लगा लेते हैं यूँ करके, -2 से वही 1 पिप रह गया, ठीक है। यहाँ से हमारी -2 से +2 की तरफ ये मार्केट तकरीबन हमारी भागी है। यहाँ से अगेन ये हमारे पास एक लेवल था 930 के आसपास, मार्केट ने जब इक्विटी ओपन हुई है तो वहाँ से बुलिश का मूव देना शुरू किया है। तो इस तरीके से आप अपने डेली के, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबल लेवल्स निकालना, बस, और कोई भी इसका मकसद नहीं है। इस पूरे वीक को हमने अब यहाँ पे ट्रेड किया है, अगर देखा है तो हमने सिर्फ ये देखा कि हमने देखना है कि भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए हाई प्रोबेबल है, कहाँ पर हमारे पास हाई प्रोबेबल PDRAs या लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं। अब यहाँ पे -2 के पास ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने पर्च किया एंड देन अगेन गो फॉर बाय, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का एक छोटा सा लाइव प्रैक्टिकल। अब थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। कहते हैं कि आप ये वही प्रिपरेशन, अपॉर्चुनिटी, डिस्कवरी, फलां। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करनी है भैया, आपने इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेना, ये तो मैं 2-3 मॉडल से करता हुआ आ रहा हूँ, इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। इसमें भी आपने सिंपली जनाब वाली 20 डेज़ का हाई, 20 डेज़ के लॉस को मार करना है। जैसे अभी हम देख के आ रहे थे, मैंने क्या बोला कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। इनसाइड दिस डीलिंग रेंज वी लुक फॉर द नेक्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी, जो भी आपके पास नेक्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी होगी उसको आप मतलब टारगेट कर सकते हो। वेयर इज प्राइस लाइकली टू ट्रेड टू नेक्स्ट अबव अ PDH और बिलो अ PDL, ठीक है। अगर मतलब कि अब हमारा टारगेट 20 से 30 पिप या 40 पिप होगा, जैसे हमने देखा कि भाई 20 पिप की रेंज है, तो वहाँ से अगर नीचे मार्केट आई, आपने ट्रेड ली, तो आपको 20 पिप का तो मूवमेंट दे ही जाती है ना, उसका डबल मूवमेंट देती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे का लो, उससे आगे मार्केट कितना जा सकती है, हमने क्या करना है, वी लुक फॉर अ PDRA इन द डायरेक्शन ऑफ द वीकली रेंज बायस। हमने वीकली रेंज बायस के हिसाब से जो अपने PDRAs हैं उनको फाइंड करना है, क्योंकि हम डेली को तो देख ही रहे हैं ना। मणदन हाँ बस शाम जुड़ी यार, दे तो शीशो जोड़ो मैं यार, जो प्या उठ रहा है तकड़ा शांति करना, शीशो और तो जोड़ो मैं। अच्छा, वी एंटिसिपेट प्राइस टू मूव टू अ PDRA दैट वुड सपोर्ट अवर वीकली बाइस। हमने लाजमी बात है उन PDRAs को फाइंड करना है जो हमारे वीकली बाइस को सपोर्ट करें, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इवेंट फाउंड ऑन द इकोनॉमिक कैलेंडर, जो भी हमने पीछे इकोनॉमिक कैलेंडर को देखा वहाँ पे हमें मिल जाएंगे, जो भी हमारी CPI, NFP, FOMC वगैरह के इवेंट्स होंगे वो हमें वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दिस इज़ व्हाट वी वेट, जिसको हम देख रहे थे, दिस विल बी रन ऑन अ बाइस ऑफ अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अच्छा, यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द प्रीवियस डे लो और इंट्रा वीक लो,
ठीक है। व्हेन द बाइस इज बेरिश, जब आप बेरिश आ रहे हो तो आपने जो मेजर लिक्विडिटीज मार्क करनी है उसमें इंट्रा वीक लो, डेली का लो, ये आपने लाजमी मार्क करना है। आइडेंटिफाई द प्रीवियस डे हाई और एन इंट्रा वीक हाई व्हेन बाइस इज बुलिश, अगर आप बाई की तरफ जा रहे हो तो आपका जो करंट वीक चल रहा है उसका हाई और डेली के हाईज जो प्रीवियस डेज के हाईज होंगे वो आपने लाजमी मार्क करने हैं। ठीक है। एक्सपेक्ट अ डेली रेंज एक्सपेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द बाइस। ठीक है, जो भी आपकी बाइस होगी उस हिसाब से आपने एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट उस तरफ जा सकती है। व्हेन द मार्केट इज प्राइम वी वांट टू लुक फॉर अ कन्वर्जेंस ऑफ बोथ मैनिपुलेशन एंड प्राइस अपोजिट टू आवर ट्रेड बाइस एट अ टाइम द इकोनॉमिक कैलेंडर सजेस्ट और वॉलेटिलिटी इंजेक्शन विल लाइकली अनफोल्ड। भाई आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपने अगर शॉर्ट करना है तो प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं, और अगर आपने बाय करना है तो डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं। डेली के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ कि जो मोस्ट रिसेंट आपके पास होंगे ना उसको आपने फाइंड करना है साथ साथ। अच्छा भाई, when we are bearish we will frame a short entry when price has moved up into a 15-minute premium fair value gap या PDRA। कोई भी आप अगर फर्ज करो बेरिश जा रहे हो तो आपने प्रीमियम जो आपके पास होगा, ठीक है, वहाँ पर आपने देखना है कि भाई कोई फेयर वैल्यू गैप या PDRA हो, ठीक है, और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैच हो रहा हो या वहाँ पर कोई लिक्विडिटी हो। +3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, +3 से ज़्यादा जाएगा तो फिर वो आपके पास कंटिन्यूएशन ही करेगा। ठीक है। ड्यूरिंग लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, आपने ये न्यूयॉर्क या लंदन सेशन में देखना है। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग प्रोटोकॉल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिस तरीके से हमने पहले देखा था, और जो भी रिस्क रिडक्शन है वो उसी हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए। व्हेन वी आर बेरिश वी विल टारगेट द सेल साइड लिक्विडिटीज। ठीक है, हमने सेल साइड की लिक्विडिटीज को देखना है बिलो द प्रीवियस डे लो और इंट्रा वीक लो। ठीक है, जो भी आपके पास प्रीवियस डे लोज होंगे या इंट्रा वीक लो होंगे एंड साइड द 20 डेज वो हमने टारगेट करने हैं। नेक्स्ट लॉजिकल डिस्काउंट अरे एट 40 पिप्स। ठीक है, जो भी आपका 40 पिप्स का टारगेट होना है उसको आपने उस PDRA को आपने टारगेट करना है जो आपके इनिशियल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने मार्केट से कुछ ना कुछ निकालना है। देयर विल लाइकली बी मल्टीपल ओल्ड डेली लो और इंट्रा वीक लो इनसाइड द एबडा डेटा रेंज बट वी यूज द वन डेट फ्रेम द पोटेंशियल ऑफ एटलीस्ट 40 to 50 पिप्स। अब यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटीज आपके पास होंगी भाई, लेकिन हमने मेन जो टारगेट करना है वो क्या करना है, जहाँ पर हमें 40 या 50 पिप्स का माल मिल रहा हो तब हमने वहाँ पर जो है ना मजीद देखना है। ठीक है। अच्छा, ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या करना है, व्हेन वी आर बेरिश वी विल नोट द यूरोपियन ओपनिंग प्राइस, जो भी आपके पास 17 होगी न्यू डे ओपनिंग होगी उसके नीचे नीचे। ठीक है, जो भी अगर आपने शॉर्ट्स करनी है तो हमने क्या करना है, अबव द प्राइस, ट्यूसडे की ओपनिंग के अबव द प्राइस हमने शॉर्ट करना है, सेल करना है। ठीक है, उसके अबव द प्राइस 15 मिनट के ऊपर आपके पास प्रीमियम जोन में जो भी PDRAs होंगे वहाँ से हम इसको सेल करेंगे। वी विल एंटिसिपेट अ 5 मिनट चार्ट। ठीक है, 5 मिनट चार्ट के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हो टू फॉर्म इन साइड ऑफ अ रिट्रेसमेंट हायर ड्यूरिंग लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन और अ बाय स्टॉप रेट। कोई भी आपके पास बाय स्टॉप रेट हो जाते हैं या कोई भी इस तरीके का मतलब हो जाता है तो आप न्यूयॉर्क सेशन या जो लंदन सेशन है वहाँ पर आप अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसी तरीके से मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट इसकी सेम वही है जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमने शॉर्ट एंटर करना है तो हमने अपना जो सेल लिमिट है वो हमने कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। जहाँ हमारे पास प्रीमियम के अरेज होंगे वहाँ पर हम अपना शॉर्ट का ऑर्डर लगा देंगे और स्टॉप लॉस उसी तरीके से जो भी हमारे पास रिसेंट स्ट्रिंग आया होगा वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे, उसके साथ जो है मतलब कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस बन रहा होगा उससे 5 पिप्स थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो भी हमारी सेल लिमिट एंट्री होगी वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। वहाँ पर आप मतलब कि डिफरेंट ऑर्डर लिमिट भी लगा सकते हो लेकिन सेम एंट्री प्राइस पे होने चाहिए। ये चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूँ, इसमें कोई इतनी नई चीज़ें नहीं है। ठीक है, व्हेन वी आर एंटरिंग ये दोबारा से वही चीज़ आ गई, चलो स्किप करो। अच्छा, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में क्या करना है भाई, आपका 25% आपका अचीव हो गया, आप 25% रिड्यूस कर दो स्टॉप लॉस। 50% चल गया 50% रिड्यूस कर लो। 75% चल गया 75% जो है वो 75% नहीं सॉरी ब्रेक इवन करो। ठीक है, तो ये आपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में करना है। भाई सिंपल सी बात है, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि करना हमने क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमने एशिया रेंज और जो लंदन जो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज है उसको हमने देखना है। अब उस दौरान होगा क्या कि जो भी हमारा मतलब कि एक रेंज होगी उसका हमने 15 पिप्स देखना है कि 15 पिप्स प्लस होना चाहिए। अगर एक सेशन हमारा 15 प्लस नहीं है, अगर CBDR 15 प्लस नहीं है तो हम एशिया को मिला लेंगे।
अगर वो 20+ 30+ जाता है तो फिर वहाँ पर हम, अगर वो मैच हो रहा है फिर उसके हिसाब से आपने जो है ना किसी एक रेंज को आप पकड़ेंगे, उसके ऊपर आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको उस हिसाब से अपने लेवल्स निकालेंगे और मज़ीद उसको हम ट्रेड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।